ओके तो चलिए आज का हमारा जो टॉपिक है वो है प्रिपरेशन ऑफ अल्केन्स, है ना। हमने लास्ट लेक्चर के अंदर अल्केन्स की कुछ डिटेलिंग्स देखी थी, कुछ बेसिक्स देखे थे। अब आगे चलते हैं प्रिपरेशन ऑफ अल्केन्स, सो हाउ वी कैन प्रिपेयर अल्केन्स। ठीक है, लेबोरेटरी मेथड, इंडस्ट्रियल लेवल पर अल्केन्स कैसे बनाना है वो हम लोग एक एक करके मेथड्स देखेंगे। अब सारी की सारी रिएक्शंस हैं, रिएक्शंस को समझिए, उसको एक मरतबा लिखिए और लिख कर उसको याद करना है आपको। सिर्फ देख कर रिएक्शन कभी याद नहीं होगी, इसलिए अब यहाँ से जितनी भी केमिकल रिएक्शंस आएंगी आपको स्टडी भी करना है। और स्टडी कैसे करोगे, लिख लिख कर उसको याद रखना है। ठीक है, दिस इज़ द बेस्ट मेथड टू लर्न अ केमिकल रिएक्शन। तो चलिए अल्केन्स बनाना है, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे वी हैव टू प्रिपेयर अल्केन्स फ्रॉम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। अगर आपको याद हो अल्केन्स या बेसिकली जब हमने हाइड्रोकार्बन्स देखा था तो उसमें कैटेगरी बनाई थी एलिफेटिक के अंदर, एक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन थे और एक अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन मतलब क्या, अल्केन जिसमें कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होता है। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स मतलब क्या, अल्कीन्स एंड अल्काइंस, है ना, जिसके अंदर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होता है। तो बेसिकली अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स मीन्स व्हाट, वी हैव टू प्रिपेयर अल्केन्स फ्रॉम अल्कीन्स एंड अल्काइंस, बोल सकते हैं, है ना। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं, अल्कीन्स होते हैं जिसमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, और अल्काइंस होते हैं जिसमें कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड होता है। तो अल्कीन्स और अल्काइन को यूज़ करके हमको क्या बनाना है, अल्केन्स बनाना है। अब बहुत सिंपल सा मेथड है, और ये जो प्रोसेस है दैट इज़ कॉल्ड एज कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन। हाइड्रोजिनेशन मतलब क्या, किसी भी सब्सटेंस के ऊपर हाइड्रोजन को ऐड कराना, और क्या यूज़ करके, किसी कैटलिस्ट को यूज़ करके। कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन मीन्स व्हाट, वी हैव टू ऐड द हाइड्रोजन एटम बाय यूजिंग सम कैटलिस्ट। आई बात समझ में? तो चलिए देखते हैं, बहुत सिंपल है। सबसे पहले मैंने यहाँ पर लिखा CH2 डबल बॉन्ड CH2। सबसे पहले बताइए क्या है, दिस इज़ नथिंग बट एन अल्कीन, द नेम ऑफ दिस अल्कीन इज़ ईथीन, है ना। ठीक है, ये दिस इज़ नथिंग बट ईथीन, ये ईथीन एक टाइप का अल्कीन है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। अब हमने इसके ऊपर से हाइड्रोजन को पास किया, हाइड्रोजन इसमें ऐड की। अच्छा, कौन कौन से कैटलिस्ट, देखिए ये सब होते हैं फाइनली डिवाइड पाउडर फॉर्म में, है ना, इन्हें रेनी भी बोला जाता है, या फाइनली डिवाइडेड या पाउडर फॉर्म में। निकल की मेटल होगी, या पैलेडियम की मेटल होगी, या प्लैटिनम की मेटल होगी। आप इसमें से किसी एक को भी लिखोगे एग्जाम में तो भी फुल मार्क्स मिलेगी। तो या तो निकल यूज़ करना है एज अ कैटलिस्ट पाउडर फॉर्म में, या तो पैलेडियम यूज़ करना है पाउडर फॉर्म में, या तो प्लैटिनम यूज़ करना है पाउडर फॉर्म में। तो ये तीनों में से किसी को भी हम लोग यूज़ करेंगे एज अ कैटलिस्ट। ठीक है, तो कैटलिस्ट यूज़ किया और उसके पास हमने हाइड्रोजन क्या की, ईथीन के अंदर से पास की। तो होगा क्या, बहुत सिंपल है। अब देखिए अल्केन्स में क्या होते हैं, डबल बॉन्ड होते हैं, सॉरी सिंगल बॉन्ड होते हैं। अल्कीन्स में है डबल बॉन्ड, तो अपने को अगर इसको अल्केन में कन्वर्ट करना है तो डबल बॉन्ड ब्रेक करना पड़ेगा। तो यहाँ से एक बॉन्ड क्या करता हूँ मैं, यहाँ से ब्रेक करता हूँ। अब एक बात बताइए, जब इन दोनों कार्बन का ये डबल में से एक बॉन्ड ब्रेक हो गया ये वाला, तो इसकी इक्विवेलेंसी खाली हो गई, इसकी इक्विवेलेंसी खाली हो गई। अब इन दोनों को एक हाइड्रोजन इसको दे दो, एक हाइड्रोजन इसको दे दो, क्या बन जाएगा यहाँ पर CH2 और एक हाइड्रोजन CH3। यहाँ पर CH2 के साथ एक हाइड्रोजन मिलेगी CH3, और इन दोनों के बीच में क्या आ जाएगा, सिंगल बॉन्ड। तो क्या बना, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। अब देखिए तो ज़रा क्या बन गया, CH3 CH3, ये बन गया हमारा ईथेन। तो देखिए हमारे पास ईथीन था, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन था, हमने उनमें हाइड्रोजन ऐड करा दी बाय यूजिंग दीज कैटलिस्ट, और हमको क्या मिल गया, करस्पॉन्डिंग अल्केन मिल गया। समझ में आया। सिमिलरली वही काम किस में करना है, एक अल्काइन में, क्या है, CH ट्रिपल बॉन्ड CH, क्या नाम है इसका, इसका नाम है इथाइन। अब देखिए इसमें कितने बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड। अगर इसको अल्केन बनाना है तो 3 में से 2 बॉन्ड ब्रेक करना पड़ेंगे। तो मैं क्या करता हूँ, ऊपर के 2 बॉन्ड क्या करता हूँ, ब्रेक करता हूँ। अब एक बात बता, जब इसके ऊपर के 2 बॉन्ड ब्रेक किए तो इसकी 2 वैलेंसी खाली हो गई, इसकी 2 वैलेंसी, टोटल 4 हाइड्रोजन लगेगी। तो इसलिए हमने 2H2 लिखा यहाँ पर, 2 हाइड्रोजन इसको मिल जाएगा, क्या बन जाएगा, ये CH2 पहले से है, और 2 हाइड्रोजन मिले, क्या बन जाएगा, CH3। इसी तरह यहाँ पर भी CH पहले से है, 2 हाइड्रोजन मिल जाए, क्या बन जाएगा, CH3, और ये कौन सा बॉन्ड रहेगा, सिंगल बॉन्ड। तो CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, ये क्या बन गया हमारा, ईथेन बन गया। अगेन कौन सा कैटलिस्ट यूज़ करना है, निकल, प्लैटिनम या पैलेडियम। आ गई बात समझ में। सो दिस इज़ द सिंपलेस्ट मेथड टू प्रिपेयर एन अल्केन फ्रॉम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, दैट इज अल्कीन्स एंड अल्काइंस। सिंपल सा मेथड है। चलिए अगला मेथड देखते हैं, फ्रॉम अल्किल हैलाइड्स। अब अल्किल हैलाइड्स क्या होते हैं, अगर आपको याद हो हमने जो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी ये देखा है, अल्किल ग्रुप कब बनता है,
अल्किल ग्रुप किसी भी अल्केन के अंदर से एक हाइड्रोजन को रिमूव करो, क्या बनता है? अल्किल ग्रुप बनता है, याद है। और उस अल्किल ग्रुप के अंदर अगर हमने एक अब देखिए एक हाइड्रोजन हमने निकाली तो उस कार्बन की एक वैलेंसी तो फ्री होगी ना। सिंपल से एग्जांपल लेता हूँ, लेट्स से CH4, ठीक है, बहुत ध्यान से समझो। ये हमारा CH4, ये क्या है? अल्केन है, मीथेन है। अब इसके अंदर से एक हाइड्रोजन निकालो, क्या बचेगा? CH3 बचा। ये क्या बन गया? मिथिल ग्रुप, अल्किल ग्रुप बन गया। अच्छा, एक हाइड्रोजन निकाली तो एक कार्बन की एक वैलेंसी फ्री होगी। अगर इसके साथ मैं किसी भी जो है हैलोजन को ऐड कर दूं, हैलोजन भी एक सिंगल बॉन्ड बनाते हैं और ये कार्बन के भी एक बॉन्ड खाली था, तो अगर इसके साथ मैं हैलोजन को ऐड कर दूँ तो क्या बन गया? ये अल्किल हैलाइड बन गया। बात समझ में आती है? तो अल्किल हैलाइड कैसे बनता है? अल्किल ग्रुप के साथ कोई हैलोजन अटैच हो, दैट इज़ अल्किल हैलाइड्स। तो अब देखिए ज़रा, यहाँ पर हमको बनाना है अल्केन्स, किसको यूज़ करके? अल्किल हैलाइड्स को यूज़ करके। तो पहला जो मेथड है बाय रिडक्शन, अल्किल हैलाइड्स का हमको करना है रिडक्शन। अच्छा, अब रिडक्शन किसे कहते हैं? अगर आपको रिडॉक्स रिएक्शन याद हो तो हमने देखा है कि एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज़ नथिंग बट द रिडक्शन। याद है सबको? किसी भी सब्सटेंस के अंदर अगर हमने हाइड्रोजन ऐड कर दिया तो उस सब्सटेंस का क्या हो जाता है? रिडक्शन हो जाता है। अब चलिए एग्जांपल देखते हैं। देखिए CH3I, ये एक अल्किल हैलाइड है, यस और नो? देखो CH3 क्या है? एक अल्किल ग्रुप है, मिथिल ग्रुप है ना। और आयोडीन क्या है? एक हैलोजन है, तो इसको क्या पढ़ेंगे? मिथिल आयोडाइड, है ना। अल्किल ग्रुप तो जनरल हो गया। अल्किल ग्रुप अगर एक कार्बन वाला हो, जैसे मीथेन एक कार्बन वाला अल्केन मीथेन होता है, तो एक कार्बन वाला अल्किल ग्रुप क्या होगा? मिथिल ग्रुप। और हैलोजन कौन सा ऐड किया हमने? आयोडीन ऐड कर दिया, तो ये क्या बन गया? मिथिल आयोडाइड। ये एक अल्किल हैलाइड बना। अब उसके अंदर हमने देखो उसके अंदर जो कैटलिस्ट यूज़ किया वो जिंक और HCl यूज़ किया, है ना। जिंक मेटल होता है, HCl एक हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है। अब इन दोनों की रिएक्शन से हमको मिलती है नेसेंट हाइड्रोजन। नेसेंट, देखो ये जो हाइड्रोजन मैंने स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखा, अब मेनली हाइड्रोजन H2 के फॉर्म में होता है, जैसे अभी हमने यहाँ पर देखा हाइड्रोजन H2 के फॉर्म में, यहाँ पर हाइड्रोजन H2 के फॉर्म में। तो सिंगल यहाँ पर हाइड्रोजन H2 लिखा है क्या? नहीं, यहाँ पर ये हाइड्रोजन सिंगल एटॉमिक हाइड्रोजन है और ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होती है, क्योंकि हमको पता है हाइड्रोजन H2 के फॉर्म में स्टेबल होता है, लेकिन अगर सिंगल H लिखूंगा मैं तो ज़्यादा स्टेबल होता है क्या? नहीं। तो ऐसी हाइड्रोजन, मोनो एटॉमिक हाइड्रोजन, सिंगल एटॉमिक हाइड्रोजन, उसे बोला जाता है नेसेंट हाइड्रोजन। और नेसेंट हाइड्रोजन बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है। तो यहाँ पर Zn और HCl की वजह से हमको क्या मिलती है? नेसेंट हाइड्रोजन। कितनी मिली? 2 हाइड्रोजन मिली। अब देखिए सिंपल सी चीज़ है, CH3 इसका बनाना है अल्केन, तो क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले ये इन दोनों के बीच का बॉन्ड तो ब्रेक करना ही पड़ेगा ना, क्योंकि अल्केन में तो कोई हैलोजन होता नहीं। अब ये बॉन्ड हटा, यहाँ पर क्या हो गया? CH3 अलग हो गया, आयोडीन अलग हो गया। अब CH3 को क्या चाहिए कि वो अल्केन में कन्वर्ट हो जाए? CH3 को चाहिए एक हाइड्रोजन, तो अगर CH3 को एक हाइड्रोजन दे दूँ क्या बन जाएगा? CH4 बन जाएगा। अब अल्किल ग्रुप के अंदर एक हाइड्रोजन ऐड कर दो तो क्या बनेगा? अल्केन बनेगा ना। अल्केन में से एक हाइड्रोजन रिमूव करो, अल्किल ग्रुप बनता है। तो अल्किल ग्रुप में अगर एक हाइड्रोजन ऐड कर देंगे तो क्या बन जाएगा? अल्केन। और ये जो आयोडीन है वो अगेन एक दूसरी हाइड्रोजन के साथ जाकर क्या बना लेगा? HI। जैसे HCl होता है ना, इसी तरह क्या बना? HI बना। तो देखिए हमने इसके अंदर क्या ऐड कराई? बेसिकली हाइड्रोजन ऐड करा दिया। हाइड्रोजन ऐड करा दिया मतलब क्या करा दिया? इसका रिडक्शन। तो अल्किल हैलाइड का अगर हमने रिडक्शन कराया तो हमको क्या मिलेगा? करस्पॉन्डिंग अल्केन मिलेगा। आई बात समझ में? सिंपल सी रिएक्शन है, कोई मुश्किल नहीं है। सेकंड मेथड देखते हैं अल्किल हैलाइड्स के अंदर ही, बाय रिएक्टिव मेटल्स। क्या? अब अल्किल हैलाइड्स की रिएक्शन कुछ रिएक्टिव मेटल्स मतलब कौन सी मेटल? ग्रुप 1 और ग्रुप 2 की जो मेटल्स होती हैं ना, उनके साथ रिएक्ट करने से भी अल्किल हैलाइड को हमको क्या मिलता है? हमारा करस्पॉन्डिंग अल्केन मिलता है। तो उसमें जो सबसे पहली रिएक्शन है ना, वह वुड्स कपलिंग रिएक्शन। वुड्स एक साइंटिस्ट का नाम था जिसने रिएक्शन की। कपलिंग होना मतलब दो चीज़ों का आपस में अटैच हो जाना, कंबाइन हो जाना, जुड़ जाना, दैट इज़ कॉल्ड एज कपलिंग रिएक्शन। अब देखिए बहुत आसान रिएक्शन है। मान लो मैंने एक अल्किल हैलाइड लिया CH3Br, उसके कितने मॉलिक्यूल्स ले लिए? 2 मॉलिक्यूल्स। तो देखिए यहाँ पर मैंने ले लिया CH3Br और यहाँ पर एक दूसरा मॉलिक्यूल ले लिया CH3Br। अब उसकी रिएक्शन किसके साथ करा रहा हूँ? सोडियम मेटल के साथ। सोडियम मेटल एक रिएक्टिव ग्रुप 1 का मेंबर है, बहुत ही ज़्यादा रिएक्टिव मेटल है। वो भी कितना ले लिया मैंने? 2 Na ले लिया, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर हमने 2 अल्किल हैलाइड ले लिए CH3Br, उसकी रिएक्शन हमने किसके साथ करा दी? सोडियम मेटल के साथ। तो होता क्या है कि यहाँ से ये CH3 और Br के बीच का बॉन्ड ब्रेक होगा, यहाँ से CH3 और Br के बीच का बॉन्ड ब्रेक होगा। अब देखिए ये दोनों ब्रोमीन अलग हो गए, तो वो दोनों ब्रोमीन क्या करेंगे? सोडियम के साथ रिएक्ट करके क्या बना लेंगे? NaBr। तो अपने को तो 2 मॉलिक्यूल NaBr के मिल गए।
अच्छा ये CH3 और ये CH3 दोनों की एक एक वैलेंसी खाली है ना, तो ये दोनों आपस में क्या करेंगे, आपस में कंबाइन होकर क्या बनाएंगे, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, क्योंकि इसका एक बॉन्ड खाली हुआ, इसका एक बॉन्ड खाली हुआ, तो ये दोनों आपस में मिलकर क्या बनाएंगे, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 क्या बन गया, यहाँ पर हमारा बन गया इथेन बन गया। तो अब हुआ क्या, बेसिकली CH3Br दो मॉलिक्यूल के अंदर से एक CH3 एक मॉलिक्यूल का, दूसरा CH3 दूसरे मॉलिक्यूल का, दोनों ने आपस में कंबाइन होकर या आपस में कपलिंग हो गई ना, दो मॉलिक्यूल आपस में कंबाइन होकर क्या बना लिया, CH3 तो ये बन गया हमारा इथेन, दैट इज कॉल्ड एज वुड्स कपलिंग रिएक्शन। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग आगे चलते हैं। ओके, सो द नेक्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन है ना, उसी के अंदर है, अल्किल हैलाइड्स के अंदर रिएक्टिव मेटल्स का देखे हमने, एक वुड्स कपलिंग रिएक्शन अभी देखी। दूसरा है हमको अल्केन्स बनाना है बाय यूजिंग ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट। अब एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक कंपाउंड है जिसे बोला जाता है ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट, है ना, GR या शॉर्ट फॉर्म है उसका GR, ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत ही ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट एक कंपाउंड है ना, बहुत सारी जगह आप लोग इसको देखोगे, इसकी रिएक्शंस देखोगे हर जगह। तो सबसे पहले समझते कि बेसिकली ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट क्या होता है या बनता कैसे है। तो ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट का जो फार्मूला है वो है RMgX, बहुत ध्यान से समझो। ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट का जो फार्मूला है दैट फार्मूला इज़ RMgX। सबसे पहले R क्या है, R है हमारा एक अल्किल ग्रुप। अभी हमने देखा अल्किल ग्रुप तो अब सबको पता ही है, R कोई सा भी अल्किल ग्रुप हो सकता है। अगर एक कार्बन वाला हुआ तो CH3, दो कार्बन C2H5, तीन कार्बन C3H7 है ना, करस्पॉन्डिंग अल्किल ग्रुप। Mg क्या है, मैग्नीशियम मेटल है, और X क्या है, X है हमारा हैलोजन। ठीक है, X है हमारा हैलोजन। तो RMgX इज़ नथिंग बट ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट, इसको पढ़ा जाता है अल्किल मैग्नीशियम हालाइड, जनरल है। अब R किया कोई सा भी अल्किल ग्रुप होगा, मैग्नीशियम तो हमेशा फिक्स होगा, हैलोजन की जगह कोई सा भी हैलोजन होगा। अच्छा ये बनता कैसे है कि हम लोग इसकी RX है ना, RX देखो अल्किल हालाइड हो गया ये, RX अल्किल हालाइड की रिएक्शन मैग्नीशियम मेटल के साथ करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। देखो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन हमेशा ड्राई ईथर की प्रेजेंस में होती है, याद रखना। तो मैग्नीशियम के साथ RX की रिएक्शन की अल्किल हालाइड की, तो देखो मैग्नीशियम दो बॉन्ड बनाता है ना, तो ये बीच में से ये बॉन्ड ब्रेक होगा, इन दोनों के बीच में मैग्नीशियम आएगा, मैग्नीशियम एक तरफ से अल्किल ग्रुप से ज्वाइंट होगा, दूसरी तरफ से हैलोजन से ज्वाइन हो जाएगा, क्या बन जाएगा, RMgX। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको एज इट इज़ इसको याद रखना है, RMgX विच इज़ कॉल्ड एज ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। बहुत ही ज़्यादा जगह आप लोग इसका एक्सटेंसिव यूज़ देखोगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। अब देखिए होता क्या है कि जब हम लोग RMgX है ना, ये क्या है हमारे पास, दिस इज़ नथिंग बट द ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन करते हैं वाटर के साथ। अब वाटर को मैंने H2O की बजाय HOH लिख दिया, लिख सकता हूँ इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, D इज शॉर्ट फॉर्म लिखा, आपको पूरा लिखना है ड्राई ईथर। तो होगा क्या, देखिए यहाँ से ये बॉन्ड ब्रेक होगा R और Mg के बीच का, इसी तरह हाइड्रोजन और OH के बीच का बॉन्ड ब्रेक होगा, ये हाइड्रोजन किसके साथ जाएगी, अल्किल ग्रुप के साथ, तो क्या बन जाएगा, RH बन गया। और ये जो OH ग्रुप जाएगा किसके साथ लाएगा, मैग्नीशियम के साथ, क्या बन जाएगा, MgXOH है ना। ये OH इधर भी लिख सकते हो, X उधर लिख सकते हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब मेन कंपाउंड देखिए, ये जो R है अल्किल ग्रुप है, उसके साथ क्या लग गई, हाइड्रोजन अटैच हो गई ना, तो अल्किल ग्रुप के साथ हाइड्रोजन अटैच हो गई, मतलब ये क्या बन गया, दिस कंपाउंड इज़ नथिंग बट द अल्केन। तो जब भी हम लोग ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन वाटर के साथ करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, तो हमको क्या मिलता है, करस्पॉन्डिंग अल्केन मिलता है। समझ में आया। उसकी डायरेक्ट एग्जांपल देखते हैं। अब देखिए RMgX, R की जगह मैंने क्या ले लिया, CH3, Mg की जगह तो Mg लेंगे, और X की जगह मैंने क्या ले लिया, आयोडीन ना। अब स्पेसिफाई कर दिया, इसको क्या पढ़ेंगे, मिथिल मैग्नीशियम आयोडाइड पढ़ सकते हैं। R क्या है, मिथिल ग्रुप, CH3 क्या है मिथिल ग्रुप है, मैग्नीशियम तो है, और एलोजन की जगह हमने आयोडीन लिया, तो उसको क्या पढ़ेंगे, आयोडाइड। तो मिथिल मैग्नीशियम आयोडाइड की रिएक्शन अगेन किसके साथ की, वाटर के साथ इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। सेम काम होगा, यहाँ से ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा, यहाँ से ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा, ये हाइड्रोजन किसके साथ जाएगा, CH3 के साथ, क्या बन जाएगा, CH3 में और एक हाइड्रोजन ऐड कर दो, क्या बन गया, CH4, ये हमारा डिजायर्ड प्रोडक्ट हो गया अल्केन। और मैग्नीशियम के साथ क्या लगेगा, OH, तो MgI और ये हो गया OH, तो MgIOH ये हो गया बाय प्रोडक्ट, और ये हो गया हमारा फाइनल प्रोडक्ट। तो जब भी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन हम लोग किसके साथ करते हैं, वाटर के साथ इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, हमको क्या मिल जाता है, करस्पॉन्डिंग अल्केन मिल जाता है।
समझ में आ गया। सो दीज आर द मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्केन्स, है ना। और भी बहुत सारे हैं बट हमारे सिलेबस में इतना ही है, तो इतनी मेथड के ऊपर हमको क्या करना है, फोकस करना है। नाउ लेट्स सी द फिजिकल प्रॉपर्टीज़, है ना। अल्केन्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ देखते हैं। सबसे पहले अल्केन्स आर नॉन पोलर इन नेचर। अब अल्केन बताइए क्या होते हैं। अल्केन एक हाइड्रोकार्बन है जिसके अंदर किसके किसके बीच में बॉन्डिंग होती है, दो ही टाइप की बॉन्डिंग होती है, तो कार्बन कार्बन होगी या तो कार्बन और हाइड्रोजन होगी। इसके अलावा और कोई बॉन्डिंग होती है क्या, नहीं होती। तो कार्बन कार्बन तो कैसे है, ये तो नॉन पोलर बॉन्ड है क्योंकि दोनों कार्बन के बीच में। कार्बन हाइड्रोजन हालांकि देखिए कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में बॉन्डिंग है, लेकिन याद रखना कार्बन और हाइड्रोजन इन दोनों की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का डिफरेंस बहुत कम होता है। 0.2 या 0.3 समथिंग होता है कि जो कि निग्लिजिबल है ना, बहुत कम है। इस वजह से कार्बन और हाइड्रोजन के बीच का जो बॉन्ड है ना, इसको भी हम लोग नॉन पोलर कंसिडर करते हैं। तो अगर ये भी नॉन पोलर और ये भी नॉन पोलर है तो क्या हो गया, ओवरऑल अल्केन का मॉलिक्यूल कैसा हो गया, नॉन पोलर। क्योंकि इसमें जब पोलैरिटी जनरेट नहीं होगी तो वो क्या कहलाएगा, नॉन पोलर। तो याद रखना सबसे पहले अल्केन्स आर नॉन पोलर इन नेचर। दूसरी चीज़, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्केन इंक्रीजेस विथ इंक्रीज इन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन अल्केन्स। या बेसिकली हम लोग इसको दूसरे तरीके से बोल सकते हैं, अल्केन्स का जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट है वो मोलर मास के बढ़ने से इंक्रीज होता है। याद रखना मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट, जिसमें भी खास तौर से जो बॉइलिंग पॉइंट है वो मोलर मास पर डिपेंड होता है। मोलर मास मीन्स व्हाट, फॉर एग्जांपल मैंने एक अल्केन ले लिया CH4, इसका मास कैसे काउंट करोगे, एक कार्बन का होता है 12, दो 4 हाइड्रोजन है, 4 हाइड्रोजन का होगा 4, 12 + 4 16। चलो उससे बड़े वाला अल्केन लेता हूँ C2H6, है ना, ये ले लिया हमने। अब यहाँ पर कितने कार्बन हो गए, 2 कार्बन, ये तो 24 + 6 30, इसका मास 16 है, इसका मास 30 है। आई बात समझ में। तो मास बढ़ गया ना, नंबर ऑफ कार्बन आइटम बढ़ रहे हैं, बेसिकली क्या बढ़ रहा है, मास बढ़ रहा है। तो जैसे जैसे हम लोग नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स को बढ़ाते जाएंगे या मोलर मास को इंक्रीज करते जाएंगे, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। आगे बात समझ में। तो मीथेन का सबसे कम, उससे ज़्यादा इथेन, फिर प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, जैसे अपने को पूरी सीक्वेंस पता है ना। जैसे जैसे नीचे जाते जाओगे नंबर ऑफ कार्बन आइटम बढ़ाते जाओगे, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा, इंक्रीज होता जाएगा। आगे ये बात समझ में। तो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट याद रखना डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलर मास, पहली चीज़। अच्छा, दूसरी चीज़, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीजेस विथ इंक्रीज इन ब्रांचिंग। अच्छा, अगर दो ऐसे अल्केन्स हैं जिनका जो है मोलर मास सेम हो तो अब क्या देखा जाता है, उनके अंदर ब्रांचिंग देखी जाती है। बहुत ध्यान से देखो। फॉर एग्जांपल मैं इस तरीके से कंपाउंड लिखता हूँ CH3, CH2 एंड CH3, ये एक अल्केन लिखा, ठीक है, CH3 CH2 CH2 CH3। दूसरा एक अल्केन लिखता हूँ मैं CH3 CH3 एंड CH3। अब देखिए दोनों का मोलर मास सेम है क्योंकि कितने कार्बन है, 4 कार्बन वाला ये भी है, 4 कार्बन वाला ये भी है, दोनों का मोलर मास सेम है। अच्छा, इसमें एक भी ब्रांच दिख रही है क्या, नहीं, ये एक स्ट्रेट चेन है। अच्छा, इसमें एक ब्रांच दिख रही है, यस, इसके अंदर एक ब्रांच है। तो अब इन दोनों के अंदर से ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट और हायर बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा, पहले वाले का, बिकॉज इसके अंदर ब्रांच नहीं है और इसके अंदर ब्रांचिंग है। तो जैसे जैसे मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट का अंदर डिफरेंस कैसे होता है, जैसे जैसे ब्रांचिंग इंक्रीज होती है, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, डिक्रीज। ये दो यूनिवर्सल रूल हैं, आपको याद रखना है। मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलर मास एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ब्रांचिंग। किसी भी कंपाउंड में जितनी ब्रांचिंग बढ़ती जाएगी उतना उसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता चला जाएगा, कम होता चला जाएगा। तो ये दो रूल्स हैं, ये बिल्कुल जनरल और रूल्स हैं। इन दोनों रूल्स को क्या करना है, आपको ध्यान में रखना है। आगे बात समझ में, ठीक है। तो इसका भी देखिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, है ना। प्रिपरेशन हो गया और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हो गई। अब नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम लोग जो है अल्केन्स की केमिकल रिएक्शंस को देखेंगे। थैंक यू।